अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के मई 2025 में होने वाले क्लैशेस की पहली एनिवर्सरी आ चुकी है, तो इंडियन साइड पर नई नई कहानियां भी अब अनवील की जा रही हैं जो इससे तकरीबन एक साल पहले उन्हें याद भी नहीं थी, या मैं कहूं कि वो जो कर नहीं पाए अपने उन ख्वाबों को अब वो अपने नेशनल मीडिया पर आके बता रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी इंडिया के फॉर्मर वाइस एयर चीफ एयर मार्शल तिवारी ने बताई है। इंडियन नेशनल टेलीविजन एनडीटीवी न्यूज़ पर उन्होंने बेसिकली मुरीर एयरबेस पर होने वाले एक इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करते हुए क्लेम किया है कि इंडिया ने पाकिस्तान की एक अंडरग्राउंड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसकी डिस्ट्रक्शन को उन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया है इंडियन एयरफोर्स के उस पूरे ऑपरेशनल जार्गोन के लिए। हम इस सैटेलाइट इमेजरी को एनालाइज करेंगे और इसको सबूतों के साथ समझेंगे कि क्यों ये सबसे बड़ा अहमकाना और बेवकूफ़ाना एक क्लेम है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स के लिए जिसने इंडियन एयरफोर्स के वाइस एयर चीफ के तौर पर कमांड किया हुआ है। इंडियन एयरफोर्स को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पर उसने इंडियन एयरफोर्स को लीड किया हुआ है। वो अगर शख्स इस तरह की बातें कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन मिलिट्री किस हद तक सेफ्रोनाइज और पॉलिटिसाइज हो चुकी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इस क्वेरी को भी डिस्कस करेंगे कि क्या ब्राह्मोस या इवन पाकिस्तान ने जैसे फतह 3 जैसा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अनवील किया, क्या इन्हें बंकर बस्टर रोल में यूज किया जा सकता है या नहीं। लेकिन सबसे पहले आप ये क्लिप सुने। I think this was one of the command and control center. It's the underground complex, and it shows very clearly that the bomb has actually penetrated and impacted inside, and has caused some significant damage there. इसमें इंडिया के फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ मिस्टर तिवारी वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मुरीद एयरबेस पर इंडिया का एक मिसाइल हिट हुआ। इनका पूरा नाम बहरहाल नवरदेश्वर तिवारी है, और मई 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक ये इंडिया के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे। अब यहाँ वो एक फुटेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस फुटेज में ये जो लेबलिंग आप देख सकते हैं, ये बहरहाल इंडियन मीडिया की तरफ से प्रेजेंट की गई, जो कि इसमें काफ़ी गलतियां भी हैं। बहरहाल यहाँ एक इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, और इस इम्पैक्ट के अराउंड आपको बर्न मार्क्स देखने को मिलेंगे, जो इस चीज़ को वाजे करता है कि यहाँ एक मिसाइल हिट हुआ है। इवन पाकिस्तान ऑफिशियली क्लेम करता है कि इंडिया ने मल्टीपल मिसाइल्स फायर किए थे, बट हार्डली पाकिस्तान की कुछ एयर बेसिस पर एक एक मिसाइल आके हिट किया। बाकी जितने भी मिसाइल्स, चाहे वो ग्राउंड लॉन्च या एयर लॉन्च ब्राह्मोस हों या स्कैल्प मिसाइल्स हों, उन्हें पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, और उसको हार्ड किल भी किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के थ्रू सॉफ्ट किल भी किया गया था। पाकिस्तान ने उसकी सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की। अब सैटेलाइट इमेजरी में वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि मिसाइल अपनी इंटेंडेड पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। सॉफ्ट किल में क्या होता है कि मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए उसके टारगेट को स्पूफ कर दिया जाता है। तो मिसाइल के सीकर को एक की बजाय कई टारगेट्स नजर आते हैं, और मिसाइल अपने असल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसके इर्द गिर्द के किसी एरिया में अपने आप को क्रैश करवा लेता है। तो इससे आपका वो जो हाई वैल्यू टारगेट है वो बच जाता है। दूसरा, आपको मिसाइल को रोकने के लिए एक महंगा सरफेस टू एयर मिसाइल भी फायर नहीं करना पड़ता। अब यहाँ एक हैंगर देखा जा सकता है। बेसिकली मुरीर एयरबेस पर हाई वैल्यू रेडार्स भी डिप्लॉयड हैं, और ख़ास तौर पर ये एयर बेस मशहूर है पाकिस्तान के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम के हब के तौर पर, यानी कि यहाँ पाकिस्तान के ड्रोन सिस्टम्स बहुत बड़ी तादाद में डिप्लॉय होते हैं, जिनमें आप पाकिस्तान के अकंजे, TB2, विंगलोंग जैसे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स मौजूद हैं। यहाँ एक हैंगर देखा जा सकता है, एक मिनी हैंगर। उसके नज़दीक एक दूसरा हैंगर भी देखा जा सकता है। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स को डिप्लॉय करता होगा, या यहाँ उन्हें रखा जाता होगा, और उसके नज़दीक ही मिसाइल गिरा है। अब मेरे नज़दीक ये एक ब्राह्मोस मिसाइल है जिसका टारगेट इन दो हैंगर्स या फैसिलिटीज में से कोई एक हैंगर था, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से वो खुले एरिया में करीब गिरा, जिसकी वजह से इर्द गिर्द बर्न मार्क्स देखे जा रहे हैं। इंडिया के जो वाइस एयर चीफ हैं वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी जिसे इंडिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि ब्राह्मोस मिसाइल ना तो बंकर बस्टर रोल में यूज किया जा सकता है, ना ही ब्राह्मोस मिसाइल की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी कोई बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ब्राह्मोस मिसाइल को इक्विप किया जाता है फ्रेगमेंटेड वॉरहेड के साथ, और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि ऑन ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज क्रिएट करना। अगर ये एक नॉर्मल फैसिलिटी पर गिरेगा तो उसको अच्छा खासा नुकसान होगा, और इवन उस तरह के इम्पैक्ट हम देख भी चुके हैं पाकिस्तान की एक दो बेसिस पर। लेकिन ब्राह्मोस को अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया ही नहीं गया, ना ही ये काम इवन पाकिस्तान का फतह 3 कर सकता है, बिकॉज ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होते हैं, और इवन जो नॉर्मल क्रूज मिसाइल्स हैं, चाहे वो सबसोनिक हों या सुपरसोनिक हों, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है।
अगर पेनिट्रेशन के मामले में ही देखा जाए तो इस लिहाज से बैलिस्टिक मिसाइल्स चूंकि अपनी टर्मिनल फीस में बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव कर चुके होते हैं, तो उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से पेनिट्रेशन पावर निस्बतन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझी जाती है, बट स्टिल वो भी बंकर बस्टर रोल में यूज़ नहीं किए जा सकते। नॉर्मली वो एक हद तक पेनिट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, बट जहाँ हार्डन शेल्टर होते हैं वहाँ इन्हें बंकर बस्टर रोल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चाहे वो फतह 3 हो, चाहे वो इंडिया का ब्रह्मोस हो। तो यहाँ क्लियरली ये देखा जा सकता है कि ये ज़मीन पर मिसाइल बजा, जिसकी वजह से वहाँ एक छोटा सा क्रेटर भी हमें देखने को मिल सकता है और इर्द गिर्द की जो घास वगैरह है वो जल चुकी है, बर्न मार्क्स देखे जा सकते हैं और ये अपने टारगेट को मिस कर चुका है। लेकिन उस पर इंडिया के जो एयर मार्शल तिवारी हैं वो कह रहे हैं कि ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। अगर अंडरग्राउंड फैसिलिटी है तो उसकी एंट्रेंस कहाँ है, और इन्होंने उस हैंगर को एंट्रेंस बताया हुआ है। ये इंडियन मीडिया का वो आईक्यू लेवल है जिनके नज़दीक जो एक एयरक्राफ्ट खड़ा करने वाला या एक ड्रोन जिसमें रखा जाता है वो हैंगर है, वो इनके नज़दीक एक अंडरग्राउंड टनल की फैसिलिटी है। और मुरीद एयरबेस पर ये अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जिन्हें इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि आप ऑफिशियली भी जाके उठा लें तो ब्रह्मोस मिसाइल एक्चुअल में जिन्होंने बनाया, यानी कि रशिया में से ओनिक्स कहा जाता है, उन्होंने भी कभी ओनिक्स मिसाइल को बंकर बस्टर रोल के लिए ना तो कहा, ना उसको अपने किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पिच किया, ना ही इसका रोल है। तो आपको यहाँ कुछ अहम चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया जो नैरेटिव क्रिएट करता है। अब इस मुरीद बेस पर होने वाले इम्पैक्ट को अगर आप सिंपल एज दैट समझें, ये अपने टारगेट को मिस कर चुका है, लेकिन सॉफ्ट किल में चूंकि मिसाइल को डायरेक्टली नहीं रोका जाता, उससे अपने टारगेट से भटका दिया जाता है, ये डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक एयर बेस पर ही मौजूद एक खुले एरिया में गिरकर इसने वहां अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। अब इंडियन एयरफोर्स ने जब ये देखा कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव नहीं कर सके, तो उन्होंने उस इम्पैक्ट की ही एक सैटेलाइट इमेजरी ली, उसको दिखा रहे हैं कि देखें ये हमने एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी। हालांकि यहाँ अंडरग्राउंड फैसिलिटी जैसा कुछ है भी नहीं, और जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी जहाँ डिस्ट्रॉय होती है वहां सिर्फ एंट्रेंस पॉइंट आपको नजर आएगा, वहां जमीन के ऊपर ये बर्न मार्क्स होते ही नहीं है। ये बर्न मार्क्स तब बनते हैं जब जमीन से टकराते ही मिसाइल में धमाका हो और इर्द गिर्द का जो एरिया है वो जल जाए। तो ये कुछ बेसिक IQ की बात थी, ये जिसमें बुनियादी तौर पर एवरेज अकल भी हो वो भी इस चीज को समझ जाएगा। बट मैं ये समझने से कासर हूं कि अगर इंडिया का वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इस तरह की बातें कर रहा है तो बाकी एयरफोर्स का फिर खुदा ही मालिक है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।